Assalamu alaikum. We are starting our class and we are starting with June 2012, 21 ka 2. A ball is thrown vertically down towards the ground with an initial velocity of 4.23 meter per second. The ball falls for a time of 1.51 second before hitting the ground. Air resistance is negligible. इसका मतलब होता है कि आप ए को जी रख लें. एक बॉल है जिसको उसने नीचे फेंका है और इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 4.23. Show that the downward velocity of the ball when it hits the ground is 19 meter per second. आपको टाइम दिया हुआ है. वालेकुम अस्सलाम. चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं. V इज इक्वल टू U प्लस 80. अब इसमें वैल्यूज पुट करो. हमें V निकालना है, शो करना है बेसिकली ना. 4.23 प्लस 9.81 इंटू 1.51. सही है. उसको मैं 3 सिग्निफिकेंट पे 19.0 कर देता हूं. कैलकुलेट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. यहां खुद कह रहे हैं द डिस्टेंस द बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड. तो अब आपके पास डेटा तो ऊपर पड़ा हुआ है. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. जैसे मैंने क्लास में समझाया था कि डायनेमिक्स स्टैंड अलोन चैप्टर नहीं है. मतलब डायनेमिक्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो काइनेमेटिक्स से अलग हो. डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं. अब इसमें 'अफनान वी आर डूइंग. आई शो यू अगेन. दिस इज द ईयर नंबर. यहाँ देख लो यार. अगर ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को रीड एंड राइट में मिल रहा हो तो वो भी बता दे. अच्छा रिकॉर्ड बन जाता है. $17.6.
किसी को अगर ये क्वेश्चन मिल जाए कि वो हमारी टॉपिकल बुक में कहां पर है तो वो बता दे। The ball makes contact with the ground for 12.5 millisecond and rebounds with an upward velocity of 18.6. The mass of the ball is this. Average force acting on the ball on impact with the ground. ये सवाल अब इम्पैक्ट का मतलब होता है कलीजन का मतलब होता है कि सवाल मोमेंटम पर है। अब देखो, बॉल जो है वो नीचे आ रही थी, उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी, जब बॉल नीचे आ रही थी, जब उसने बॉल ने हिट किया था तो उसकी वेलोसिटी थी 19। तो बॉल हिट होते वक्त वेलोसिटी थी 19 और इसको यू ले लूं। रिबाउंड हुआ, रिबाउंड के बाद वेलोसिटी हो गई, माइनस में लेनी पड़ेगी 18.6। ये आपसे कह रहे हैं फोर्स निकालें, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी मतलब इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी माइनस यू अपॉन टी। ख्याल रखना टाइम मिली सेकेंड में है ना, इसको चेंज कर लेना। 12.5 इंटू 10⁻⁻³ और मास में ये चालाकी हुई है कि मास ग्राम में है। चलो, अब मैंने आपके लिए कन्वर्जन कर दी है, आप इसको पुट करो और सॉल्व करके मुझे बताओ। अच्छा, ठीक है। या तो ये असल में बुक्स में क्या होता है कि ये टॉपिक हो सकता है कि काइनेमेटिक्स में लगा हुआ हो, ये मिक्स हो जाता है बुक्स में ना। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स इतने क्लोज हैं, मोमेंटम में फर्क आता है, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन वहां लग गया हो गलती से। बहरहाल अभी आप स्क्रीन पे देखो और सॉल्व कर दो। आंसर आए तो बताओ।
जब बॉल गिर के बाउंस करेगी तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड होगी। अभी तक मुझे इसका किसी ने आंसर नहीं बताया, तो बहरहाल वो एक टाइम वेस्ट हो रहा है। इसकी मुझे कैलकुलेशन कर दो। सब डेटा मैंने कन्वर्ट भी करके ऊपर दे दिया है, इसमें पुट करो और सॉल्व कर दो। use conservation of energy to determine the maximum height the ball reaches after it hits the ground. देखो जब बॉल गिर के बाउंस करेगी तो देयर वुड बी अ लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू, आप उसको काइनेटिक और पोटेंशियल वाली लॉजिक से कर लो जो ओ लेवल में करते थे। अच्छा 145, अब पता नहीं है सही है गलत है, बाकी लोग भी अगर करें ना तो कंफर्म हो जाता है। आपके पास 145 आ रहा है। मैंने बहरहाल मीनवाइल अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया है, आप लोग डबल चेक जरूर करिएगा। use conservation of energy to determine the maximum height the ball reaches after it hits the ground. Loss in kinetic is equal to gain in potential, ये मेरा स्टेप है। और मुझे हाइट निकालनी है, तो मैंने उसमें कैलकुलेशन कर ली और अब मुझे एच को सब्जेक्ट बनाना है। ये फॉर्मूला लगाओ। ये वाली वर्किंग कंप्लीट करो और आंसर निकालो। 17.63 कह रहे हैं आप। चलो मैं 17.6 रख लेता हूं। State and explain whether the collision the ball makes with the ground is elastic or inelastic। अब ये बड़ी सिंपल सी चीज है समझने की कि बॉल ने हिट किया 19 पर, रिबाउंड हुआ 18.6 पर, तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई। इलास्टिक कलीजन होते कौन से हैं? जिसमें एनर्जी कंजर्व होती है, और इन इलास्टिक वो होते हैं जिनमें एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये कलीजन इन इलास्टिक है क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। कैसे पता नहीं हुई? क्योंकि रिबाउंड पर स्पीड बदल गई है।
A motor drags a log of mass 452 kg up a slope by means of a cable. मैंने इसका ईयर नंबर रखा है, जरा देखो कि ये वाला सवाल है उसमें. सब लोग जरा क्वेश्चन सर्च करके दे दो और ईयर नंबर नोट कर लो ताकि अगला क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाए. मैं मीनवाइल इसका रेजोल्यूशन बना रहा हूं. मैंने इसको रिजॉल्व किया है. पेज नंबर आप कह रहे हो 186. बहरहाल अब ये तो शायद 100% मैच ना करे, लेकिन ये बता रहे हैं पेज नंबर 186. इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया. यहां इसका जो मास है 450 kg है. अच्छा, तो ये फिर हर एक को अपने तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि ना ये बुक्स के एडिशन अलग अलग होते हैं. असल चीज तो ईयर नंबर है. उसने देखा है तो आप अपना देख लो, अपनी बुक में देखो होगा तो वो. अगर आपकी बुक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले नए पेपर है फिर पुराने, तो वो जाहिर सी बात है कि उसने फिर वो पुराने वाले क्वेश्चन जो हैं वो रखे होंगे ना, तो पीछे आकर देख लें उसमें. अच्छा, अब इसमें देखो ये एंगल जो है ये एंगल थीटा होगा, और यहां लिख देता हूं एम जी कॉस थीटा, और यहां लिख देता हूं एम जी साइन थीटा. टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन. अब वो कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेट निकालो विच इज ऑफ द लॉग एक्टिंग डाउन द स्लोप. तो अब वो तो एम जी साइन थीटा है, तो मैं लिखूंगा एम जी साइन थीटा. मास कितना है इसका? मास है 452. ये वर्किंग देखें. आंसर शो करना है 1072.71. गुड. 1072.71. इसको फिर वो राउंड कर लो 1070. 1070 में याद रखना टू, सॉरी 1070 जो है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. The log starts from rest. A constant frictional force of 525 Newton acts on the log. The log accelerates up the slope at 0.130 meter per second square. Calculate the tension in the cable. उसको केबल से ऊपर खींच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ कि इस पर कितनी, वो जो टेंशन की फोर्स है वो कितनी लगेगी. फ्रिक्शन 525 है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है. ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर में आए तो तुम इसकी छोटी सी कोई डायग्राम वगैरह बना लो ताकि तुम जो कर रहे हो वो एग्जामिनर को समझ आ जाए.
मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ होती है रिएक्शन फोर्स, यहां पर केबल में ऊपर की तरफ है टेंशन और नीचे की तरफ है फ्रिक्शन 525। ये कह रहे हैं एक्सेलरेट्स अप द स्लोप, ये जा ऊपर रहे, तो आप ऐसे लिख दो ये ऊपर जा रहा है। सारी डायग्राम रेडी हो गई, मैंने आपको सिखाया था जिस पर मैंने बहुत मेहनत की थी, आई होप वो याद हो कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स होती है एम ए, अब ग्रेटर फोर्स निकालो। हाँ, ग्रेटर फोर्स ऊपर की तरफ है, वो मैंने रख दिया टी, और नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं 525 प्लस एम जी साइन थीटा। देखो ये आ गया। अब सारा डेटा पुट करो, तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, मास भी ऊपर दिया हुआ है 452 kg। तो 452.13, टेंशन अननोन है 525 प्लस 452 इंटू जी इंटू साइन, ये वही ऊपर वाली कैलकुलेशन दोबारा आ रही है ना। चलो अब इसको ध्यान से सॉल्व करो। वन 1656 इनके पास आ रहा है, इनके पास टेंशन आ रही है 1565, और इसको फिर ऐसा करो कि उसने कितने में बोला, हाँ सही, इसको फिर राउंड करके 1570 कर दो। 16, एक सेकेंड, 1656 है। ओ अच्छा, आप कह रहे हो कि ये 1656 है। तो फिर ये डेटा तो सारा ऊपर 0.130 भी है, देखो इसको देख के लग रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट भी मान लेगा। 15160 कर लेते, नहीं फिर 1650 नहीं हो सकता ना अफान, अफनान, वो 1660 होगा फिर। द लॉग इज इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट एस, ये है पॉइंट एस। अच्छा बात, अच्छा ये 1653 है, चलो ठीक है, फिर आप लोग कलेक्ट कर लो।
आपके मुताबिक ये 163 है, तो फिर तो ये 1650 ही बनेगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। The log is initially at rest at point S. It is pulled through a distance of 10 meters to point P. Calculate for the log the time taken to move from S to P. इसको लेके जाना है, S से लेके जाना है P पर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। और वो कह रहा है टाइम बताओ। हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें डिस्टेंस पता है, और हमें डेटा हमारे पास। अब या तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, निकालना टाइम है। इनिशियली रेस्ट पे होने का मतलब है कि u 0 हो गया, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.130। एक बच्चे ने बताया है 12.40, इसको फिर 12.4 ही कर दो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट P, जब ये P पर पहुंचेगा, P तुम्हारा आगे वाला पॉइंट है, ये P है, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो तुम क्या करो, तुम इसमें जाकर फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस AT। u तो 0 था, 1.612 कह रहे हो आप, 1.612, तो ये हो जाएगा 1.61। The cable breaks when the log reaches point P. On figure 2.2, sketch the variation with time of the velocity of the log. The graph should show V from the start at S until the log returns to S. तो होगा ये कि वो उसको खींच कर लेकर गया, खींच कर लेता गया, ऊपर गया वो, और वो पहुंचा P तक। P पे पहुंचकर रस्सी टूट गई और वो लॉग वहां से स्लिप होता हुआ वापस आया होगा। तो ऊपर जाते वक्त तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन है, अब हमें देखना पड़ेगा कि वापसी पर क्या होगा। हमारे पास वेलोसिटी है 1.61, तो 1.61 से शुरू करेंगे, और सॉरी वो शुरू करेंगे S से, 0 से।
वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 1.61 हो जाएगी, रस्सी टूटेगी और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। तभी इसने हमें जगह दी है प्लस माइनस की, मैंने आपको पहली हिंट दे दी है। सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई थी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे बनेगी, सीधा ऊपर जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 1.61 तक आ जाएगी। चलो अब मुझे गाइड करो कि मैंने इसको जीरो करना है, क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंच गई, फिर रस्सी टूटेगी तो ये वापस जाएगा। जैसे ही ये जो प्लैंक है, ये जो ब्लॉक है, जैसे ही वापस मुड़ेगा ना, इसकी वेलोसिटी एकदम नेगेटिव हो जाएगी। तो ये यहां पहुंच के रस्सी टूटेगी, वेलोसिटी यू टर्न लगेगा। ये मैंने वेलोसिटी को जीरो कर दिया, क्योंकि जैसी ही रस्सी टूटेगी ये एकदम तो नहीं रुकेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा।
अब ये जीरो वेलोसिटी के बाद और पीछे जाएगा। स्केचेस हमेशा चैलेंजिंग होते हैं। स्केचेस का तो कोई तरीका नहीं है, मैंने जो क्लास में लेक्चर्स किए थे वो शेप्स याद करनी पड़ेंगी फिजान, और कोई तरीका नहीं है। मतलब स्केचेस का एक ही तरीका है, जो तुमने पढ़ा है, जितने नोट्स पढ़े हैं उसमें जो पीसीज है ना स्केचेस के, वो सब याद करने पड़ेंगे। चलें फिर आज का काम यहीं तक है। लेट्स डू इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।